पहला दिन है, गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने महापड़ाव शुरू किया है। सरकार को हम बार बार मौका दे रहे हैं कि सरकार हमारे विषय पर गंभीरता से विचार करे। अगर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो 2017 का आंदोलन सरकार देख चुकी है, उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करना चाहते और सरकार कराना चाहती है, तो निश्चित तौर पर उस आंदोलन की पुनरावृत्ति होगी और जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। कल भी वार्ता हुई है, जिला कलेक्टर साहब ने और जिला एसपी साहब ने हमको वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता में हमने अपनी विषय रख दिए है और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। आंदोलन कोई भी हो, वार्ता के रास्ते खुले रहते हैं। हमारी संघर्ष समिति हमेशा कोई भी वार्ता किसी भी नेता से करनी हो या अधिकारी से करनी हो तो वार्ता के लिए हमेशा तैयार रही है और तैयार है। समाधान हम चाहते, हमें चाहिए आरक्षण। हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी तरह का कोई न्यूसेंस हो, लेकिन सरकार कराना चाहती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। धौलपुर के जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं केंद्र में, ओबीसी में, और 10 दिन पहले अल्टीमेटम दे चुके थे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो जयचौली गांव में महापड़ाव शुरू करेंगे। और रेलवे स्टेशन मुंबई दिल्ली रेलवे जो ट्रैक है वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर जयचौली गांव में भरतपुर धौलपुर के जाट आरक्षण की मांग को लेकर धरना दिए हुए हैं। आज से उनका महापड़ाव शुरू हुआ है। ये ट्रैक में दिखाऊं, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग है, जयचौली गांव का रेलवे स्टेशन है और यहाँ आरपीएफ तैनात कर दी गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आरपीएफ के अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और इसकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो महापड़ाव शुरू हुआ है वो यहाँ से महज करीब 300 मीटर दूर है। तो जो पुलिस बल है, पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ एक आरपीएफ के अधिकारी हैं। सर, आप यहाँ डिप्लॉय हुए हो, क्या लगता है आपको, किस तरह से विजिट हो रहा है और किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है? जाट आरक्षण आंदोलन की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कल संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, आईजी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब सिटी भरतपुर व आरपीएफ ने स्पॉट विजिट किया था। पूरे गांव का जायजा लिया है और रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ और जीआरपी को यहां पे तैनात किया गया है। ये सुरक्षा के अंदर आरपीएफ के 52 बल सदस्य हैं और जीआरपी के 78 बल सदस्य हैं। तो देखिए, ये जो रेलवे ट्रैक है, मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक, ये एक तरह से लाइफ लाइन है रेलवे का। और जब अगर इसको ब्लॉकेज किया जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, रेवेन्यू का नुकसान होता है, पैसेंजर्स को नुकसान होता है। क्योंकि गुजरात आंदोलन में भी देखा था, यही रेलवे ट्रैक था जब 2 बार इसको ब्लॉक किया गया था। तो अब चूंकि जो मांग है दोनों जिलों के जाटों की, वो केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग है और पहले भी 2014 में ये जब केंद्र राज्य में ओबीसी में इनको वंचित कर दिया गया था, इनको रिजर्वेशन हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के आधार पर। लेकिन आंदोलन हुआ, राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की स्थापना की और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य की ओबीसी में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन केंद्र में आरक्षण नहीं मिल पाया है। जबकि राजस्थान के सभी जिलों के जाटों को आरक्षण है ओबीसी केंद्र में, लेकिन इन 2 जिलों को नहीं है। इसलिए ये मांग की जा रही है और इस मांग के चलते ही महापड़ाव से शुरू किया गया है। आगे आंदोलनकारियों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ब्लॉकेज होगा या फिर सरकार के नुमाइंदों के साथ वार्ता होगी, या सरकार कितनी सजग होगी या कब तक उनसे वार्ता करेगी, और जो घमासान है मांग को लेकर उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या एक्शन होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो तो अभी देखने वाली बात होगी।